गतिशीलता एक लाइन का है, मतलब कभी कभी एक आध नंबर में आ जाए इसलिए लिखा है। इसके अंदर इसके सामने लिखा हुआ है, क्या लिखना है? अभी जो सबका आंदो गतिशीलता हेडिंग डाल दिया। इसमें लिखेंगे विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र तथा अनुगमन वेग। हाँ, विद्युत क्षेत्र तथा अनुगमन वेग के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। अब डाल दो ओम का नियम, ये फॉर्मूला है। इसमें लिखेंगे इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार देखो, कोई बता सकता है हाई स्कूल में पढ़ा होगा नियम ये क्या होता है? अरे हाई स्कूल छोड़ो, अभी पढ़ाया था केमिस्ट्री में। तो बायोलॉजी में पढ़ा था। औकात से ज़्यादा बोलना आदमी को भारी पड़ सकता है। काम की चीज़ बोलो जो बोलनी है। बायोलॉजी में फालतू की मजोड़ी करनी जरूरी है? तुम केमिस्ट्री बोला है, सारी कॉमेडी अभी करवा दूंगा, बता रही हूँ। आज जवाब आता ठीक है, वरना फालतू क्यों बोल रहे हो? बाकी दूसरे को बोलने दो। मतलब यार कैसा चौथी आदमी है। चलो इधर, अच्छा इधर पढ़ाई ऐसी ऐसी कर। अरे सुनो इधर, ये है बी अनुक्रमानुपाती आई, ठीक है। और परिभाषा ये होती है कि अगर किसी भी चालक मतलब कोई भी तार है, उसके सिरों पर अगर हम विभवांतर आरोपित कर दें, विभवांतर मतलब हमने वोल्टेज लगा दिए, तो उसमें जो धारा प्रवाहित होगी वो विभवांतर का अनुक्रमानुपाती होगी। मतलब जितने वोल्टेज बढ़ाएंगे उतनी धारा बढ़ेगी, सीधी सी बात है, ठीक है। तो जो ये विभवांतर होता है वो धारा का अनुक्रमानुपाती होता है, या धारा होती है विभवांतर का अनुक्रमानुपाती होती है, किसी को भी बोल सकते हैं, ठीक है। परिभाषा ऐसे है कि यदि किसी चालक के भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन ना किया जाए, भौतिक अवस्थाएं होती हैं ताप दाब, ये वाली चीज़ें होती हैं, इनमें परिवर्तन ना हो, ठीक है ना। क्योंकि अगर हमने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वोल्टेज यहाँ से कुछ और देंगे, धारा कुछ और निकलेगी, ये होता है। तो ताप भी नहीं बढ़ना चाहिए, दाब भी नहीं बढ़ना चाहिए, भौतिक अवस्थाएं ऐसी रहें जैसे नॉर्मल हैं। तो विभवांतर जो होता है वो धारा का अनुक्रमानुपाती होता है। यही चीज़ लिखने वाले हैं हम। इसमें लेंगे इस नियम के अनुसार कोमा इन्वर्टेड कोमा, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप दाब आदि अपरिवर्तित रहें
इलाहाबादी अपरिवर्तित रहें। तो चालक में प्रवाहित धारा उसके सिरों पर आरोपित विभवांतर, तो चालक में प्रवाहित धारा उसके सिरों पर आरोपित विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। उसके सिरों पर आरोपित विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। हो गया। नई लाइन से इन को बंद करेंगे, नई लाइन से लेंगे। माना किसी चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर, माना किसी चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर V है कैपिटल, और उसमें प्रवाहित विद्युत धारा I है, तब ओम के नियम से देखो V अनुक्रमानुपाती I हो जाएगा। अनुक्रमानुपाती हटा देंगे, एक नियतांक लगा देंगे R। सबने देखा है, R को रीअरेंज करके लिख देंगे। B बराबर IR सिंपल सा फॉर्मूला होता है, या R बराबर जो होता है ना वो B अपॉन I हो जाता है। अब जहां हम बता देंगे कि R क्या है, जहां R एक नियतांक है जिसे कहते हैं प्रतिरोध, रेजिस्टेंस दोनों हैं। प्रतिरोध रेजिस्टेंस प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है जी। अब बात आ जाती है प्रतिरोध का मात्रक। क्या होगा भाई? प्रतिरोध का मात्रक देखो, यहाँ वोल्ट होता है या एम्पियर होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर या ओम होता है, और ओम को हम ऐसे लिखते हैं, ओम या ऐसे चिन्ह बना के दर्शाते हैं, होता है। प्रतिरोध की विमा की बात करें तो यहाँ B अपॉन I होता है ना, तो B की भी विमा हो जाएगी और I की भी विमा हो जाएगी। देखो B की विमा जो निकालेंगे ना वो W अपॉन Q से निकाल देंगे। B का मान लगा दिया और यहाँ I, Q को नीचे ले आएंगे तो देखो ऊपर तो आ जाएगा W और यहाँ आ जाएगा Q और I। W यहाँ हो जाएगा विमा, तो ये विमा की जरा W इस तो से कह रहा हूँ ना, पता कुछ भी तो यहाँ क्या करना रहे हो? अब तो तुम विमा नहीं पता W की, कुछ पूछो तो खत्म। चुल्लू पर पानी ढूंढो भाई साहब और उसमें से बचा दियो जो मरो तो। क्यों की विमा आ जाएगी 80
देखो इधर सबको ऊपर ले जाएंगे या ऐसा लिखो, ए स्क्वायर हो जाएगा टी, ऊपर जाएंगे सब आर की बीमा, और आर की बीमा जो है फाइनली एम एल स्क्वायर, और टी जो है ना वो 3 हो जाएंगे। देखो ओम का नियम कोई छोटा मोटा नियम नहीं है, ये अपने आप में यूनिवर्सल नियम कहलाता है। यूनिवर्सल नियम का मतलब होता है कि इसका अभी तक कोई तोड़ नहीं है। तोड़ मतलब इसमें कोई सीमाएं उमाएं नहीं है, ये कभी फेल नहीं हुआ है। तो और जो भी चालक, जितने भी इनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जो जिनमें भी करंट आता है, ऐसे चालक वो सारे के सारे ओम के नियम का पालन करते हैं। याद रखना, ऐसे सारे परिपथ जो ओम के नियम का पालन करते हैं वो सब ओमीय परिपथ कहलाते हैं, और जो नहीं करते हैं ना वो अनोमीय परिपथ कहलाते हैं। लेकिन मैक्सिमम ज़्यादातर जितने भी चालक हैं वो चालक सब के सब पालन करते हैं ओम के नियम का। तो देखो उधर ग्राफ के रूप में हम कहेंगे यदि बी तथा आई के मध्य ग्राफ खींचा जाए तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है, ठीक है ना। अब इसे तो ऐसे लिख देना, और ऐसा बनाना है ग्राफ कि यहाँ तो लिख लेना है तुम्हें वोल्टेज एक्स अक्ष पर, और वाई अक्ष पे जो है वो लेनी है धारा, ठीक है जी। और ग्राफ बनाना ऐसे, इसे कहते हैं बीआई ग्राफ। बीआई ग्राफ। तो ये भी सब और ये भी सब उतार लेंगे, और सबके सब सोच के बताएंगे रियल लाइफ में प्रतिरोध कहाँ होता है। करते रहो। प्रतिरोध का मतलब होता है जो धारा के मार्ग में अवरोध पैदा करे, रुकावट पैदा करे, उसे प्रतिरोध कहते हैं। क्या होते हैं? ये तो सब रियल लाइफ ही चल रही है। मैं कह रहा हूँ प्रतिरोध रियल लाइफ में कहाँ मिलता है, किस दुकान पर मिलता है, किस चौराहे पर मिलता है, किसी घर मिलता है, सड़क पर मिलता है, हाँ मेडिकल पर मिलता है। चलो उसने तो मेडिकल पे कह दी, तुम तो बता दो। अब जितनी उसकी समझ थी, जितना उसे ज्ञान था, उसने बता दिया। ओम के नियम की व्युत्पत्ति, बस 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 उतार लो भाई। ओम के नियम की व्युत्पत्ति, इसमें लेंगे माना किसी चालक तार की लंबाई, माना किसी चालक तार की लंबाई L है, स्मॉल l, L है, और इसके सिरों पर V विभवांतर आरोपित किया जाता है। V विभवांतर आरोपित किया जाता है, तब चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, क्या आई थी भाई कल? विद्युत धारा
और अनुगमन वेग में संबंध निकाला था हमने, I बराबर माइनस NEA समीकरण। यदि नहीं टोटल मान लेना, यदि सुनो भाई, यदि इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग BD है तब अनुगमन वेग और इसमें विद्युत क्षेत्र में या विद्युत विभवांतर में संबंध निकाला था इस आर्टिकल से, पिछला वाला आर्टिकल। क्या संबंध आया था? अनुगमन वेग बराबर BD बराबर E था, E की जरूरत नहीं है हमें, B/L है। लंबाई L है, रुक जाओ भाई, लंबाई L है और विभवांतर, ठीक है जी। तो BD का मान उठा के हमने यहाँ लगा दिया समीकरण नंबर 2 से। समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखने पर, बोल कौन रहा है यार ये? अरे BD का मान है, ये मान उठाकर हम यहाँ लगा रहे हैं I बराबर, और I बराबर आ जाता है माइनस के EA और इसकी जगह आ जाएगा माइनस के E टॉ, माइनस माइनस तो हो जाएंगे प्लस। देखो N हो गया, E स्क्वायर हो जाएगा, A हो जाएगा, टो हो जाएगा, अपॉन M हो जाएगा, L हो जाएगा, इंटू B हो जाएगा। L भी इसके साथ ही लिख दिया हमने, यहाँ I, ठीक है जी। अब जो है, जो ओम का नियम होता है, क्योंकि ओम का नियम हमें सिद्ध करना है, क्वेश्चन ये आता है ओम का नियम लिखिए तथा सिद्ध कीजिए, ऐसे करके आता है, ठीक है। या ऐसा आता है ओम के नियम की व्युत्पत्ति कीजिए या ओम के सूत्र का निगमन कीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आता है। तो ये नियम लिखना भी है और फिर सिद्ध भी करना है। फॉर्मूला दिमाग में याद रखो, B बराबर जो होता है ना वो IR होता है, यानी कि R बराबर जो होता है ना B ऊपर होता है, I नीचे होता है, ठीक है ना जी। ये ओम का नियम है, यानी कि B ऊपर चाहिए, I नीचे चाहिए। तो हम क्या करेंगे, देखो पहले तो B को इधर ले आओ, I अपॉन B बराबर जो है वो NE स्क्वायर A तो और ये ML, ठीक है। कितना आ जाता है इस ना M की जगह, तुम्हें लग रहा है कि M क्या पता नहीं क्या हो सकता है, तो M जो है ना इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान है। चाहो तो यहाँ M में E कर सकते हो तुम लोग, ताकि तुम्हें लगे स्मॉल m है ये, तो ME से तुम्हें ये पहचान रहेगी कि ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, ना कि किसी और का है। अब यहाँ सुन लो इधर, तो ये सब हो गया हमारे पास, लेकिन हमें B ऊपर चाहिए, I नीचे चाहिए, ठीक है। तो हम इसे पलटेंगे तो फिर ये भी पलटा जाएगा। तो यहाँ कर देंगे हम B अपॉन I बराबर MEL और यहाँ हो जाएगा NE स्क्वायर A तो, ठीक है जी। और देखो B अपॉन I, अगर तुम ME की बात करो ना तो इसका मान फिक्स होता है, 9.1 होता है, ठीक है जी। L जो है वो लंबाई होगी 2 मीटर 3 मीटर जो भी है कोई संख्या होगी, N है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 20,000 30,000 जो भी है, E इस पर आवेश होता है 1.6 गुणा 10 इतना, A क्षेत्रफल होगा जो भी 4 5 6 होगा, और टो शांतिकाल होगा मतलब समय 1-2 सेकंड जो भी लगा होगा। यानी कुल मिला के यहाँ सब संख्याएँ होंगी और वो फिक्स होंगी उस समय के लिए। तो जब ये फिक्स होंगे ना तो ये सारे के सारे जितने भी ना सब ये नेतांक हैं, और इसकी जगह हम एक नेतांक लिख देंगे R, ठीक है जी। देखो जहाँ R बराबर जो है, R बराबर जो है वो MEL NE स्क्वायर A टो होता है, ठीक है जी। तो हम कहेंगे यही, देखो यही ओम का नियम है जहाँ R बराबर जो इतना है,
जहाँ आर बराबर इतना, और इसके बाद जो है वो आ जाता है विशिष्ट प्रतिरोध, यानी कि खास प्रतिरोध किसी भी धातु के लिए। तो ओम का नियम का सिद्ध करना इतना, हाँ बस। चालक का प्रतिरोध अरे सुन लो यार, एक मिनट अभी जरा। आर बराबर जो है तुम्हारे पास ये फॉर्मूला आया था अभी अभी, के चालक का प्रतिरोध ये होता है, ठीक है ना। आगे कैसे लिखो, ये होता है, लिखो उसी लाइन में यार। के चालक का प्रतिरोध ये होता है, इसमें हाँ इसमें प्रतिरोध देखो इधर, इसमें प्रतिरोध जो है ना वो लंबाई का तो अनुक्रमानुपाती रहता है और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती रहता है। इसमें प्रतिरोध चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती, इसमें प्रतिरोध चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल, चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात देखो भाई, एल अलग लिख दिया हमने, ए अलग लिख दिया, बाकी जो है वो इधर लिख दिया, एन ई स्क्वायर और ये 2। देखो ये सब नियतांक बन गया, द्रव्यमान भी ये सब नियतांक है। तो आर जो है बराबर एक नया नियतांक बना दिया रो, और एल अपॉन ए, ठीक है। यह रो बराबर जो है ना, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। देखो क्या हो जाएगा, आर ये ऊपर है, एल नीचे आ गया। जहां रो एक नियतांक है ना, जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है ना। इसका मान, और देखो इसका मान जो है ना क्या हो जाएगा, किसकी जगह लगाया था हमने, ये इधर की जगह, इसका मान हो जाएगा एम ई, मान होता है, ठीक है जी। फिर इसके बाद आता है रो का मात्रक। अब रो का मात्रक जो यहाँ से निकालेंगे, हम कहेंगे चूंकि रो बराबर जो होता है आर ए अपॉन एल होता है, ठीक है ना। तो इसलिए जब रो का मात्रक हम निकालने हैं तो यहाँ तो आ जाएगा ओम, ऐसे लिख दो, चलो ऐसे लिखो, ओम और ये मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल। तो फाइनली रो का मात्रक जो है ओम मीटर, या ऐसे करके लिख देते हैं कि ओम मीटर है। अब बात आती है
रो की बीमा की, तो अभी अभी हमने आर की बीमा निकाली थी, तो आर की बीमा लगा देंगे, क्या थी एम एल स्क्वायर, ए की बीमा आ जाएगी एल की बीमा एल ही आ जाएगी। ठीक है जी, तो एक एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा, एक एल बचेगा, उसकी यहाँ गुणा हो जाएगी। तो देखो रो की बीमा और रो की बीमा जो फाइनली आई है वो एम एल क्यूब टी माइनस क्यूब ए स्क्वायर। देखो जैसे विशिष्ट प्रतिरोध होता है ना, ऐसी विशिष्ट चालकता होती है। अब विशिष्ट चालकता की कहानी क्या होती है, प्रतिरोध और चालकता एक दूसरे के उल्टे होते हैं। क्या परिभाषा बनेगी, और तुमने लिखी है, ऐसा नहीं है अगर नहीं लिखी है तो। विशिष्ट चालकता देखो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। केमिस्ट्री में भी लिखी थी वाली परिभाषा, इसे किस चीज से दर्शाते थे वहां केमिस्ट्री में? विशिष्ट चालकता। वो 3-4 दिन का पढ़ा हुआ, तुम लोगों को याद नहीं रहा, सारे के सारे गजनी से भी आगे हो रहे हो। इतना भयंकर नाम था, लोग उस दिन सुनकर भी हंस रहे थे, पागलों जैसी बातें कर रहे हो यार। केमिस्ट्री में कप्पा से दर्शाते हैं, यहाँ सिग्मा से दर्शाते हैं। यही पूछना था कि तो साथ है, अंतर होता है, चीज एक ही है, दर्शाते अलग अलग हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो सिग्मा बराबर जो हो जाएगा 1/रो हो जाएगा। 1/रो की वैल्यू लगा दो, 1/रो बराबर जो है, हाँ भाई देखो रो की वैल्यू आर A/L, एल घूम के ऊपर चला जाएगा, सिग्मा बराबर 1/R और L/A। ऐसे ही सिग्मा का मात्रक और बीमा भी आ जाएगी। रुक भी जाओ अभी। सिग्मा का मात्रक और सिग्मा का मात्रक जो है, कहाँ से लिखा भाई? देखो सिग्मा का मात्रक जब हम निकालेंगे ना तो 1/रो का मात्रक हो जाएगा। दिख रहा है? सिग्मा का मात्रक जो है 1/रो का मात्रक, क्योंकि रो के मात्रक का उल्टा होगा। और रो का मात्रक अभी क्या आया था? यह आया था ओम मीटर, ये तो आया था। ठीक है, तो इसे जब उल्टा करके लिखेंगे ऐसे करके हम, तो ऐसे लिखेंगे ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या करके और लिख देंगे। देखो या करके क्या क्या हो सकता है, इसे हम ऐसे भी लिख देते हैं ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। या करके यहाँ और देख लो, ये जो इनवर्स होता है ना, इनवर्स, ये इनवर्स जो होता है, तो एम इधर हो जाएगा, ओ इधर हो जाएगा, मोह बन जाता है, तो इसे मोह से बिताते हैं, सीधा इनवर्स हट जाएगा, MHO मोह और मीटर इनवर्स। या एक मात्रक और होता है, मोह को क्या लिख देते हैं? साइमन मीटर। वहाँ सेंटीमीटर इनवर्स चला था केमिस्ट्री में, यहाँ सब मीटर इनवर्स चलेगा। ठीक है ना जी, इतना आ जाता है। सिग्मा की बीमा और बता दो बस। ये सारी घाता बदल देंगे हम, तो सिग्मा की बीमा हो जाएगी एम इनवर्स एल की घात -3 टी की घात +3 ए स्क्वायर हो जाता है। उसके बाद जो है ना विशिष्ट चालकता हो गई है, हेडिंग इसके बाद डाल देंगे चालकता, खाली चालकता। और खाली चालकता जो होती है ना, सुनो इधर,
खाली चालकता जी से दर्शाते हैं और जी बराबर 1/r होता है। क्या होगी परिभाषा? प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। ऐसे प्रतिरोध की चालकता की विमा भी निकाल देंगे और मात्रा भी निकाल देंगे। इतना करो जी।